क्या तुमने कभी माइक टाइसन और भी कई सारे फाइटर्स के जो कैमरा पे इंटरव्यूज वगैरह आते हैं वो देखा है? That I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Links to the conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेचुरेट करके बातें करता है, लाइक आई एम द किंग, मैं सबको मार दूंगा, इस तरीके की बातें करते हैं। बट क्या वो ये हमें सुनाने के लिए करते हैं? हमें बुरी तो लग जाती है बात, अब यार क्या बोल रहा है, बट क्या वो हमें सुनाने के लिए कर रहे हैं? रियलिटी बताता हूँ तुम्हें आज लाइफ की। हमारा ना एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड का बेसिकली काम यह है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट उसको ऑर्डर चाहिए। हम अपने आप को ऑर्डर क्या देते हैं? भाई मैं लूजर हूँ। तुम्हारी खुद की सोच ऐसी है कि भाई मैं तो लूजर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे पेरेंट्स तुम्हें बोल देता है भाई तू तो लूजर है, तू कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें ये बात बोल देते हैं। तुम अपने दिमाग को क्या ऑर्डर दे रहे हो? भाई तुम लूजर है, तो कुछ नहीं कर सकता, शांति से बैठ जा। और तुम्हारा दिमाग तुम्हारा ऑर्डर लेके बैठ जाता है। तुम्हारे को अगर चाहिए ना कि तुम्हारा दिमाग एक इतना बड़ा इंटेलिजेंट ब्रेन, जो सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर जिसकी आई होती है, अगर वो तुम्हारे लिए काम करे तो उसे ऑर्डर सही दो। उसे कहो कि भाई तू लाइफ में कुछ कर सकता है, अपने आप को बताओ। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। इसका एक सही तरीका बताऊंगा आज मैं इस वीडियो के अंदर। तो कोई बात तो क्लियर कट है, आज का अपने आपको लूजर कहना बंद कर दो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें लूजर, तो यार उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम अपने पेरेंट्स को जवाब दोगे तो वो अच्छी बात नहीं है, पेरेंट्स को जवाब देना अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा तुम अपने आप को कहना ना मर्द बंद कर दो। देखो मुझे कोई सामने से कुछ कह दे, तुम मुझे कुछ कह दे भाई तू ये है, अगर इस तरीके से कोई मुझे कह दे तो मैं हो चुका क्या? नहीं होऊंगा ना। तो सामने वाले का बोलना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि तुम मानते क्या हो अपने आप। मेरे को सामने से कोई लूजर कह रहा है तो ठीक है यार, तू अपने काम से काम रख, मैं रोज अपना काम कर लेता। मैं अपने आप को लूजर नहीं मानता, अपने आप को लूजर नहीं मानना आज के बाद। सेकंड चीज ये है कि मैं तुम्हें रियल मैनिफेस्टेशन के 2 तरीके बताऊंगा। अगर तुमने ये कर लिया ना तो मैं गारंटी दे रहा, ऐसा नहीं होगा तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन हाँ तुम्हारा माइंडसेट जरूर चेंज हो जाएगा। लाइफ चेंज करना ना तुम्हारा माइंडसेट पे डिपेंड करता है, फिर उसके बाद तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो नहीं होता पहले मेहनत करते हो फिर माइंडसेट बनता है, नहीं ना। क्लियर कट है, पहले तुम्हें माइंडसेट बनाना पड़ेगा, फिर मेहनत पे किसी और दिन बात करेंगे कि मेहनत ही कैसे बने, लेजीनेस को कैसे हटाए। फिलहाल माइंडसेट कैसे ठीक करना है, मैनिफेस्ट करना है तुम अपने आप को एज अ किंग। अब किंग बनने से क्या फायदा होगा ना कि जब तुम अपने आप को किंग की तरह मैनिफेस्ट करोगे तो तुम अपने आप को अलग नजरिए से देखोगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि तुम क्लास के अंदर हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि ये सामने कुछ नहीं है भाई, मेरे सामने मैं स्टेज पे जाकर स्पीच दे सकता हूँ, मैं 10 बंदों के सामने जाकर अपनी बात रख सकता हूँ, चाहे फिर वो कितने इंटेलिजेंट क्यों ना, क्योंकि आई एम द किंग। किंग के अंडर भी कहीं सारे इंटेलिजेंट बंदे काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेट करके बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ा एग्जैचुरेशन करना पड़ता है अपने लिए, तभी लाइफ में कुछ बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वीक है अभी। फिलहाल क्या करना, 2 तरीके हैं। तो देखो ये ना थोड़े से ऐसे तरीके हैं जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस। पहला सिनेरियो यह है कि तुम एक खाली जगह में हो, तुम्हें जाना है बेसिकली, कभी तुम्हें मौका मिलता है तो उस जगह पे ये करना। तुम खाली जगह पे हो जहाँ पे नहर है सामने, या फिर पहाड़ है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो नेचर के पास हो और कोई तुम्हारे आसपास नहीं। इस सीन में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ना या तो तुम चिल्लाओ या फिर बहुत डीपली अपने आप को इमेजिन करना है कि ये जितना भी एरिया है, ये सारा का सारा मेरा है। आई एम द किंग हियर, आई एम द बॉस हियर। हालांकि नेचर को तुम्हें एक्नॉलेज करना है। दूसरा सिनेरियो है कि जब तुम लोगों के बीच में, क्योंकि ये 2 तरीके की चीजें हैं जो हमारी लाइफ के अंदर मैटर करती है। एक तो लोग जो मैटर करते हैं और एक नेचर। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता हमारे अंदर? क्योंकि सामने वाले के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। तो बेसिकली हमें वो थिंकिंग दूर करनी। पहले तो नेचर को एक्नॉलेज कर लो, ठीक है, कि नेचर बहुत बड़ा। नेचर के सामने ना अगर तुम एक बार नेचर को एक्नॉलेज कर लोगे ना तो हाइट जैसी इनसिक्योरिटीज भी तुम्हारे दिमाग से हट जाएंगी। एक बात बताओ, हाइट का कंपैरिजन कहाँ होता है? 6 फुट की हाइट है भाई, 6 फुट की हाइट तू नेचर से कंपेयर करके देखना तो कुछ ही नहीं है भाई नेचर के सामने। मैं क्या, तू क्या, कोई कुछ नहीं है नेचर के सामने। तो पहले तो तुम्हें नेचर को एक्नॉलेज करना है, उसके बाद तुम्हें एक्नॉलेज करना है कि जितने भी लोग हैं ना सारे के सारे। जब तुम भीड़ में हो, तुम रेलवे स्टेशन पे हो, रेलवे स्टेशन पे तुम खड़े हो, बहुत सारी भीड़ खड़ी है तुम्हारे सामने, तुम एक तरफ हो जाओ साइड में, और उस साइड में आके तुम पूरा A to Z सबको देखो, इधर से उधर तक सबको देखो, और कहो अपने आप से मन ही मन में कि सारे के सारे ना मेरे अंडर काम करते हैं, ये सारे के सारे मुझसे नीचे हैं, इनका दिमाग मेरे जैसा नहीं चलता, मैं इन सबका किंग हूँ। अपने आप को इमेजिन करो। इन दोनों प्रोसेस के बीच में अगर तुम्हारे को एक बार गूज़बम्प आ गया ना, समझ लेना कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो गई है। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तुम्हारे दिमाग तक पहुंच चुकी है। कोई भी चीज़ जब इफेक्ट करती है ना हमारे दिमाग को डीपली, तो हमारे गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं। क्या होता है ना, गूज़बम्प्स क्या होता है कि हमारे हेयर की जो मसल्स होती है, उस हेयर जो होती है उसके एक नीचे मसल्स होती है, इसका नाम मैं भूल गया हूँ। ऐसे ही न्यूरॉन का सिग्नल पहुंचता है ना, एकदम से डायरेक्ट सिग्नल पहुंचता है तो एकदम से मसल स्ट्रेच हो जाती है और गूज़बम्प आ गई। तो ये चीज़ क्लियर है कि तुम्हारा मैसेज तुम्हारे दिमाग तक पहुंच चुका है। 1 साल पहले तो भाई बहुत वीक माइंडसेट था, मैं बता भी नहीं सकता। आई वाज लाइक कि यार कुछ नहीं है लाइफ के अंदर, नथिंग। बट अभी मेरा माइंडसेट जो है ना वो अनकम्पेरेबल है, मैं कंपेयर नहीं कर सकता उस माइंडसेट। आज से अपना माइंडसेट चेंज कर दो। मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ के अंदर कुछ करो, एंड आई मीन इट। क्योंकि तुम्हारे कुछ करने से ना हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, हमारा भारत आगे रहेगा। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। मैटर नहीं करता तुम कौन हो, क्या हो, कुछ भी हो। हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ना
तुम ही आगे आओगे एंड स्टार्ट लविंग योर कंट्री। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एक राजा अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता है, ध्यान रखना इस बात का। कभी भी कुछ भी कमाओ अपनी कंट्री के बारे में मत भूलना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।